सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ सावन मास की पुत्रदा एकादशी की सरल पूजा विधि। तो फ्रेंड्स, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी कहते हैं और एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। तो आप भगवान विष्णु के किसी भी स्वरूप की पूजा कर सकते हो, जैसे लड्डू गोपाल, जुगल जोड़ी सरकार या शालिग्राम। तो आप उनका भी कच्चे दूध से अभिषेक करें। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर उनका अंग पोषण करें और सुंदर से वस्त्र धारण कराएं। और स्नान का ये जल है ना, ये हम किसी गमले में डाल देंगे, तुलसी के गमले में डाल सकते हैं आप। ध्यान रखें कि हमें इधर उधर नहीं डालना है। तो फ्रेंड्स, एकादशी के दिन पीले रंग का विशेष महत्व होता है, क्योंकि हमारे श्री हरि विष्णु भगवान को पीला रंग बेहद प्रिय है। तो हमने पीले वस्त्र धारण करवा लिए हैं। अब हम चौकी हमने लगा ली है पीला कपड़ा बिछा करके, और पुत्रदा एकादशी है तो हम संयुक्त रूप से लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा करेंगे। और सर्वप्रथम हमें गणेश जी को ही चौकी पर तिल का आसन देते हुए विराजमान करना है। तो देखिए, हमने सभी को तिल के आसन देते हुए विराजमान कर लिया है। और ध्यान रखें कि एकादशी के दिन हमें चावल का प्रयोग नहीं करना है। और सभी को हमने चंदन लगा दिया है और लक्ष्मी मैया को हम रोली लगा देंगे। लक्ष्मी मैया को रोली से तिलक कर दिया है। अब हम वस्त्र स्वरूप सभी को कलावा समर्पित कर देंगे और थोड़ा सा इत्र कलावा में लगा देंगे। और इत्र सेवा हमें एकादशी के दिन जरूर देनी है। और फ्रेंड्स, ये पूजा आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हो और अलग से चौकी लगा कर भी कर सकते हो, अलग से पटा बिछा करके। और पीला रंग का कपड़ा बिछा लें आप, पीला ना हो तो लाल, गुलाबी या सफ़ेद भी आप बिछा सकते हो, क्योंकि सोमवार का दिन है और सोमवार को ही हमें पुत्रदा एकादशी का व्रत करना है। तो देखिए, सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर दिया है और हमने अपने कन्हैया को पीले रंग की ड्रेस धारण करवा दी है। और ये ड्रेस ना हमने झूला तीज के दिन यानी हरियाली तीज के दिन धारण करवाई थी। नए ड्रेस मैंने खुद बनाई थी। और अब धूप दीप आदि से ठाकुर जी का हमें पूजन करना है। तो हमें टीका चंदन के बाद आरती प्रज्वलित करनी है। आरती हमारी पूजा की यानी दीपक हमारे पूजा का साक्षी होता है। तो सर्वप्रथम चौकी पर दीपक हमने प्रज्वलित कर लिया है। और अब हम विष्णु भगवान को तुलसी समर्पित कर देंगे। तुलसी का एकादशी के दिन बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप तुलसी दल एकादशी के एक दिन पहले ही तोड़ लिया करें। और देखिए, हमने भोग समर्पित कर दिया है। तो हमें गणेश भगवान को अलग भोग समर्पित करना है और लड्डू गोपाल जी को यानी विष्णु भगवान को अलग भोग समर्पित करना है। इस बात का आप ध्यान रखें। और कथा महात्म हमें ज़रूर पढ़ना सुनना होता है। तो हमने देखिए किताब से कथा महात्म भी आपको दिखा दिया है, और आप मोबाइल या किताब से भी सुन सकते हो। कथा महात्म सुन करके हमें संकल्प लेना है। देखिए, संकल्प कैसे लेना है। 3 बार हमें हथेली में जल ले लेना है और फिर अपना नाम गोत्र बोलते हुए भगवान से प्रार्थना करना है, प्रभु हमें व्रत धारण करने की शक्ति प्रदान करें, हमारी सहायता करें। प्रेम पूर्वक ठाकुर जी की आरती कर लेनी है। और एकादशी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करें, अपने गुरु मंत्र का जाप करें। शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाएं। और एकादशी के दिन हमें किसी की निंदा चुगली बुराई नहीं करना है। आई होप जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।